हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, या फिर प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग भी कह सकते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज रहेंगे। इससे पहले भी मैं काफी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका एक अलग से प्लेलिस्ट चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के, देख लीजिएगा अच्छे क्वेश्चन से। तो वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ नए क्वेश्चन के साथ। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर फॉर ए प्रोडक्ट। डैश में किसी उत्पाद के लिए कंटेनर या रैपर को डिजाइन करना और उसका उत्पादन करना शामिल है। लेबलिंग, पैकेजिंग, स्टोर ब्रांडिंग, आपूर्ति करना। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सी चीज होती है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट को रैप किया जा रहा होता है, या फिर कोई कंटेनर है जिसमें रखा जा रहा है उसको। तो प्रोडक्ट को हम बनाने के बाद डायरेक्टली ऐसे तो सेल नहीं करते ना, उसे किसी चीज में रखते हैं, पूरा कंटेनर में रखते हैं, या तो फिर हम किसी चीज में रैप करते हैं, उसके बाद मार्केट में लाते हैं इसलिए कि वो खराब ना हो। तो वो चीज क्या कहलाती है? वो कहलाती है पैकेजिंग। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको हिंदी में पैकेजिंग भी लिखा हो सकता है आपके उसमें, या फिर संवेष्टन भी लिखा हो सकता है। तो इसका दोनों का मतलब क्या है? पैकेजिंग के संवेष्टन आए लिखकर या पैकेजिंग आए, मेन सेम ही रहेगा। एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया अ ब्रांड रिसीव्स लीगल प्रोटेक्शन अंडर विच एक्ट। भारत में किसी ब्रांड को किस अधिनियम के तहत कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है? व्यापार और माल अधिनियम 1968, व्यापार और माल अधिनियम 1948, व्यापार और माल अधिनियम 1958, या फिर व्यापार और माल अधिनियम 1978। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो ट्रेडमार्क ब्रांड होता है, तो यहाँ पर जो ब्रांड होता है उसको किस अधिनियम के तहत लागू किया जा सकता है, कानूनी शिक्षा प्राप्त होती है। यहाँ पर तो जो अधिनियम है, जो एक्ट है, वो तो सेम दे रखा है, सन इसके अलग अलग है, एयर अलग अलग दे रखे हैं। तो कौन सा एयर सही होगा? वो हो जाता है 1958, ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट 1958। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग गुड्स इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग चैनल फंक्शन। माल का परिवहन और भंडारण निम्नलिखित में से किस विपणन चैनल के कार्यों का हिस्सा है? इन्वेंट्री चैनल, डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, भौतिक वितरण चैनल, वेयर हाउसिंग चैनल। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रोडक्ट हम बना लेते हैं तो बन जाने के बाद उसको आगे कस्टमर तक पहुंचाने के लिए उसका ट्रांसपोर्ट करना, उसको जो है वेयर हाउस में भंडारण किया जाता है। उसके बाद जो है आप तक वो चीजें पहुंचती हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये हो जाते हैं मार्केटिंग चैनल। इसमें से कौन सा मार्केटिंग चैनल का एक हिस्सा है? तो वो हो जाएगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, भौतिक वितरण चैनल। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भौतिक वितरण जो होता है उसी में ही आपका ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, स्टोर्स में यानी कि वेयर हाउस में रखना, वो सारी चीजें इसी में आ जाती है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कंपनी सेल आर स्लो डाउन एंड प्रॉफिट्स लेवल ऑफ आर डिक्लाइन, एट विच स्टेज द कंपनी हैज रीच्ड। यदि कंपनी की बिक्री धीमी हो गई है और लाभ कम या गिर गया है तो कंपनी को किस स्तर पर माना जाएगा? परिचय, पतन, वृद्धि, परिपक्वता। यानी कहने का मतलब ये है कि कंपनी जो है उसकी सेल लगातार क्या हो रही है? धीमी होती जा रही, गिरती जा रही है, और उसका प्रॉफिट भी कम हो रहा है, कम हो गया है, या तो खत्म हो गया, या तो बिल्कुल नीचे स्तर पे आ गया है। तो उस स्थिति में कंपनी को हम क्या कहेंगे कि वो कहाँ पर है? तो ऐसी स्थिति में जो कंपनी है वो डिक्लाइन पीरियड में है, पतन की अवस्था में है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंट्रोडक्शन, जब कंपनी नई मार्केट में किसी प्रोडक्ट को अपने लॉन्च करती है तो इंट्रोडक्टरी वो स्टेज होती है। उस स्टेज में अक्सर ये होता है या तो प्रॉफिट होगा ही नहीं, या प्रॉफिट बिल्कुल ही नहीं होता है, उल्टा और लॉस हो सकता है, या तो प्रॉफिट नहीं होगा। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है जबकि धीरे धीरे क्या होगा, लोग जानते हैं, ग्रोथ होती है, वृद्धि हो रही होती है, आगे बढ़ रहा होता है, तो वहां पर लाभ होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर आ जाती है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में क्या रहता है कि परिपक्वता, यानी कि सबसे ज्यादा सेल हो जाती है, लेकिन और भी प्रोडक्ट मार्केट में वैसे ही आ जाते हैं, तो वहां पर क्या रहता है? कंपटीशन बढ़ जाता है, तो वहां पर सेल तो बढ़ रही होती है लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा धीरे धीरे कम होने लगता है। और उसके बाद भी जब हम करते हैं तो अगर हम अपने प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, कुछ और नहीं लेकर के आएंगे उसका वेरिएंट, तो धीरे धीरे उसकी सेल क्या होती है? गिरने लगती है, या बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो कौन सा स्टेज हो जाती है? वो डिक्लाइन की हो जाती है। तो एक आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब मैंने आपको चारों समझा दिए, क्वेश्चन में कोई भी पूछेगा तो आपको पता होगा। तो यही चीज किस पे लागू होती है? पूरा आपका प्रोडक्ट जो लाइफ साइकिल होता है, उत्पाद जीवन चक्र। तो मैंने यही चारों स्टेजेस होती हैं जो मैंने अभी आपको समझाई है। कुछ इस तरह से इसका जो फिगर अगर कहें जो बनता है तो कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से होता है। ये आपकी इंट्रोडक्टरी हो जाती है स्टेज, और यहाँ तक आपकी आ जाती है जो वृद्धि हो रही, ग्रोथ हो रही है, और उसके बाद ये हो जाती है मैच्योरिटी की स्टेज पूरी,
और लास्ट में हो जाती धीरे धीरे पतन की तरफ जा रही, धीरे धीरे नीचे चला जाएगा अगर कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। चेंजेस कर देते हैं, इंप्रूवमेंट होता तो वापस से ये ऊपर उठने लगेगा। तो ये हो जाता है आपका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सिडरीज फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज, विपणन के सहायक कार्य हैं विपणन, व्यवस्था करना, ग्रेडिंग करना, बाजार की जानकारी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या है, जो सब्सिडरी फंक्शन है ये चारों ही ये तीनों ही आ जाएंगे। जो सब्सिडरी या फिर सहायक कार्य हैं, कुछ मेन काम होते हैं, कुछ सहायक कार्य होते हैं, तीनों ही होते हैं। विपणन वित्त व्यवस्था भी करता है, ग्रेडिंग का काम भी होता है, बाजार की जानकारी, उपरोक्त सभी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स ऑफ मार्केटिंग डज नॉट इंक्लूड, विपणन की भौतिक वितरण कार्यों में शामिल नहीं है। अभी पढ़ा था इसके बारे में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मूल्य निर्धारण, मानकीकरण और ग्रेडिंग। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या नहीं आता, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम कर रहे होते हैं तो वहां पर ब्रांडिंग भी आती है, पैकेजिंग भी आती है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग भी आती है। क्या नहीं आता, यहाँ पर प्राइस डिटरमाइन नहीं किया जाता है, मूल्य का निर्धारण यहाँ पर नहीं होता। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था कि डजन इंक्लूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजन इंक्लूड द मार्केटिंग रिसर्च, निम्नलिखित में से कौन सा विपणन अनुसंधान में शामिल नहीं है। विज्ञापन, उत्पादन अनुसंधान, वितरण अनुसंधान या फिर मूल्य संबंधी अनुसंधान। एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च, प्राइस रिलेटेड रिसर्च। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब विपणन अनुसंधान किया जाता है, मार्केटिंग रिसर्च की जाती है, क्योंकि जब प्रोडक्ट हम बना रहे होते हैं मार्केटिंग में या फिर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं या फिर कोई हमें किसी तरह का कंपटीशन है, कोई कंपटीटर है, उसका सामना करना है, तो वहां पर हम रिसर्च करते हैं उस चीज पर। तो वहां पर उसमें क्या चीज इसमें शामिल नहीं करते हैं हम। तो विज्ञापन का वहाँ कोई काम नहीं है, हम जो रिसर्च करते हैं प्रोडक्ट पर भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पर भी करते हैं और प्राइस रिलेटेड भी करते हैं, एडवर्टीजमेंट पे नहीं होती। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि जब एडवर्टीजमेंट बनाया जा रहा होता है तो उसका काम ही वहीं से शुरू होता है कि पहले ये देखा जाता है कि किस तरह से करनी है, क्या उत्पाद है, क्या आइडिया है, उसी के बाद हम देखते हैं किस तरह से हम उसको बनाए, उसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं, बहुत सी चीजें आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज, विपणन की उत्पाद अवधारणा है सबसे पुरानी, आधुनिक, प्रारंभिक, ए और सी दोनों। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, आज के टाइम में तो क्या चल रहा है, आज के टाइम में चल रहा है कंज्यूमर कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कौन सा हो जाएगा, ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, सबसे पुरानी अवधारणा। अगर मॉडर्न पूछे तो मॉडर्न में आपका हो जाएगी कंज्यूमर बेस्ड। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज, विपणन की अधिक अवधारणा है। वही क्वेश्चन आ ही गया, ग्राहक उन्मुख, मांग उन्मुख, संतुष्ट उन्मुख, तो कौन सी है, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर किस तरह की धारणा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ आप कस्टमर ओरिएंटेड मत लगा दीजिएगा, क्योंकि बाकी तीन जो दे रखी हैं वो भी इसमें शामिल की जाती हैं, डिमांड के अकॉर्डिंग भी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर तीनों ही का आंसर हो जाएंगे, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजन ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इज, विपणन के बढ़ते महत्व का कारण है। अनुकूलन की प्रवृत्ति, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, तकनीकी परिवर्तन, उपरोक्त सभी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आज के टाइम में अनुकूलन की प्रवृत्ति भी इसका रीजन है, प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ये भी रीजन है, और टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में जैसे जैसे लगातार क्या है, कोई भी नई चीज आ रही है, पुरानी चीजें क्या हो रही हैं, घटती जा रही हैं, या फिर लोग उनको पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि मोबाइल में ही देख लीजिए आप, अभी कोई फोन खरीदते हैं फौरन ही जल्दी ही दूसरा उसका नया मॉडल लॉन्च हो जाता है, तो क्या है आपकी रुचि इसमें से घट के जो नया आ गया उसकी तरफ बढ़ जाती है। तो इसमें मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि कैसे नई चीजों को और साथ में पुरानी चीजों को भी लेकर के चलना, वहाँ पर स्ट्रेटेजीज बनाना और मार्केटिंग के अकॉर्डिंग अच्छे से अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ा पाना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर अगर हम अच्छी मार्केटिंग करेंगे तभी हम अपना प्रोडक्ट को सेल को बढ़ा पाएंगे और प्रॉफिट ज्यादा गेन कर पाएंगे। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग इज, विपणन का मूल घटक है, विपणन अनुसंधान, उत्पाद योजना, क्रय विक्रय, उपरोक्त सभी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेसिक कंपोनेंट क्या है जो मार्केटिंग है उसके, तो मार्केटिंग रिसर्च भी होती है, प्रोडक्ट प्लानिंग भी है, मर्चेंडाइजिंग भी है। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विपणन अनुसंधान भी किया जाता है, उत्पाद की प्रोडक्ट किस तरह से वो बनेगा उसकी पूरी योजना प्लानिंग भी की जाती है, साथ में जो क्रय विक्रय है वो तो मेन काम है ही, क्योंकि जो उसकी पुरानी विचारधारा थी, ओल्ड कॉन्सेप्ट था, उसमें तो मेन क्रय विक्रय को ही परचेज करना, खरीदना या फिर बेचना, सेल करने को ही शामिल किया जाता था। आज तो बहुत कुछ उसमें शामिल किया जा रहा है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अजम्पशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज विपणन अवधारणा की धारणा है ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार उत्पादन उचित लाभ बहु अवधारणा। उपरोक्त सभी क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो किस तरह का है। प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द कस्टमर, रीजनेबल प्रॉफिट, मल्टी कॉन्सेप्ट, ऑल ऑफ द। तो आज के टाइम में जो अवधारणा है वो ये तीनों ही चीजें उसमें आ जाती हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट अफेक्ट द मार्केटिंग मिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा विपणन मिश्रण को प्रभावित नहीं करता। बाजार की मांग, उत्पाद की लागत, उत्पादन की मात्रा, परिवहन। तो यहाँ पर क्या जो है वो जो मार्केटिंग मिक्स होता है उसको इफेक्ट नहीं करेगा। कौन सी चीज हो जाती है, मार्केट डिमांड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन या फिर ट्रांसपोर्टेशन। मार्केट डिमांड भी करती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी करती है और ट्रांसपोर्ट का भी ये भी करता है। क्या नहीं होगा, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में हम कर रहे हैं वो चीज इफेक्ट नहीं करती। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो मार्केटिंग मिक्स होगा उसमें आपकी 4 पीस होते हैं, आपको पता ही होगा, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। कौन से 4 पीस होते हैं आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4P कॉम्बिनेशन डजंट इंक्लूड। 4 पी संयोजन में शामिल नहीं है, अभी मैंने पूछा ही था आप लोगों से ये। उत्पाद, कीमत, योजना, संवर्धन। तो 4 पीस में क्या शामिल नहीं होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लानिंग या फिर प्रमोशन। प्रोडक्ट भी आता है, प्राइस भी आता है, प्रमोशन भी आता है, क्या नहीं आता, प्लानिंग नहीं आता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अच्छा यहाँ पर 4th P है कौन सा, आप लोग मुझे ये कमेंट करिएगा। बाकी 3 तो आपको पता चल गए, एक और P कौन सा रह गया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज गिवन द 4 बेसिक एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। विपणन मिश्रण के 4 मूल तत्व किसने बताए हैं। अब ये जो 4 पीस हैं ये दिए किसने हैं, ये क्वेश्चन है पूछ रहा है। पीटर ड्रकर ने, फिलिप कोटलर ने, NH बोर्डेन ने या फिर मैकार्थी ने। किसने दिए हैं, ये दिए हैं मैकार्थी के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल फ्रेंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।